ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो कि परेशान हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है और स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्या होता है। तो अगर वो जानना चाहते हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग को ये वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके डिफरेंस बिटवीन स्क्रीनिंग टेस्ट और स्क्रीनिंग इंटरव्यू। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। एंड मेरा नाम है सबा और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम नौकरी ढूंढो मेरे साथ। अगर आप सब ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट्स परेशान हैं, जो व्यूअर्स परेशान हैं स्क्रीनिंग टेस्ट को लेके कि उन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं कि स्क्रीनिंग टेस्ट एक ऐसा प्री क्वालिफ़िकेशन टेस्ट होता है कि जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आया वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आप लोगों का एक स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है, एक प्री क्वालिफ़िकेशन टेस्ट लेती है ताकि वो कैंडिडेट को जो है वो फाइंड आउट कर सकें कि आया वो क्वालिफाइड है इस जॉब के लिए या नहीं। अच्छा, वैसे तो एक चीज़ है कि ये बेसिकली लोग जो है एक MCQs बेस्ड टेस्ट लेते हैं क्योंकि चेकिंग करने में आसानी हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो डिटेल टेस्ट भी लेती हैं आया कि वो लोग कोई ऐसे लिखने के लिए, कोई एप्लीकेशंस लिखने के लिए, कोई लेटर्स लिखने के लिए, लेकिन मोस्टली जितने भी टेस्ट होते हैं वो MCQs बेस पर ही होते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इस तरह के टेस्ट भी मिल जाएं, क्योंकि जब आप टीचिंग फील्ड के लिए अप्लाई करते हैं तब वहाँ पर ये ऑप्शंस होते हैं कि आप लोगों ने ऐसे लिखने हैं, आप लोगों ने लेटर्स लिखने हैं, आप लोगों ने एप्लीकेशंस लिखनी है, तो वहाँ कुछ इस तरह से फॉर्मेट देते हैं। लेकिन आया आप इसके अलावा किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वो MCQs बेस्ड होता है। इसके अलावा स्क्रीनिंग इंटरव्यू क्या होता है? स्क्रीनिंग इंटरव्यू एक ऐसा प्री एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, यानी कि उसमें आप लोगों से डिटेल पूछी जाती है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है अगर वो अपने ऐड में नीचे लिख देती है कि उन्होंने स्क्रीनिंग इंटरव्यू लेना है, तो आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये स्क्रीनिंग इंटरव्यू जो है ये व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू या मोस्टली जूम के थ्रू होता है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट का बेसिकली मकसद ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक जॉब के लिए 1000 ऑफ कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई करते हैं, तो अब वो 1000 ऑफ कैंडिडेट्स को आप जब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, लाइक आपने उधर लिखा है कि आपका स्क्रीनिंग इंटरव्यू है, कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, तो ऑब्वियस है कि वो वहाँ बैठे बैठे एक दिन में इतने सारे लोगों का इंटरव्यू नहीं ले सकते। तो वो लोग कोशिश करते हैं कि इससे आपका भी टाइम सेव हो, कि आप लोग जो है एक टाइम से उठेंगे, आप लोग जो है ट्रैवल करेंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँचेंगे, इससे आपका टाइम बचेगा। घर बैठे बैठे या ऑफिस में बैठे बैठे या कहीं भी आप आउटडोर एक्टिविटीज़ में मौजूद हैं और आप लोग चाहते हैं कि इस जॉब के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पे स्क्रीनिंग इंटरव्यू लिखा है, तो वो आप जहाँ पर भी मौजूद हो वहाँ बैठे बैठे भी आप जो है वो इंटरव्यू दे सकते हैं। उस इंटरव्यू में आप लोगों से डिटेल पूछी जाती है, तमाम डिटेल्स जो कि आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने क्यों अप्लाई किया है, आप किस लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, ये तमाम चीज़ें आप लोगों से रिलेटेड और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मैथ्स की टीचर के लिए या इंग्लिश की टीचर के लिए अप्लाई किया है, तो आपसे वो सवाल पूछेंगे मैथ्स से रिलेटेड। फॉर एग्ज़ाम्पल प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अगर आपने प्राइमरी क्लासेस में अप्लाई किया है तो आप कह सकते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। एंड जब आपने सेकेंडरी क्लासेस के लिए अप्लाई किया है तो ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री से रिलेटेड ये तमाम जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह अगर आपने इंग्लिश में अप्लाई किया है तो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप बताइए वर्ब क्या है, नाउन क्या है, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, ग्रामर साइड पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेस क्या होते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस क्या होते हैं, ये तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछ सकते हैं। इसी तरह स्क्रीनिंग टेस्ट में भी जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर आया उन्होंने सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड किया है देन इट्स वेल एंड गुड, लेकिन उन्होंने आपको सिलेबस प्रोवाइड नहीं किया है तो आप लोग उस पोस्ट से रिलेटेड जर्नल नॉलेज, इस्लामियास, मैथ्स, एग्जैक्टली वो लोग सब्जेक्ट्स तो मेंशन कर ही देते हैं कि इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे।
तो आप लोग MCQs बेस्ड टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के टेस्ट की प्रिपरेशन आप किसी भी वेबसाइट से कर सकते हैं, किसी नोट से, किसी बुक से। मार्केट में आप जाएंगे, बेतहाशा बुक आपको मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स हैं जो कि इन तमाम टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा आप गूगल पे टाइप करेंगे उस पोस्ट से रिलेटेड टेस्ट की तो आपको वो भी मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि आप लोग जो एक बेहतरीन चीज़ कर सकते हैं वो ये कि आप लोग उस जॉब से रिलेटेड कुछ पास पेपर्स जो है वो फाइंड आउट करें गूगल के थ्रू। आप गूगल में मेंशन करेंगे उस जॉब से रिलेटेड पास पेपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर PPSC की जॉब्स आई हैं और मैं PPSC या CSS के एग्ज़ाम्स दे रही हूँ तो मैं गूगल पे मेंशन करूँगी कि PPSC पास पेपर्स या CSS पास पेपर्स, तो मुझे वहाँ पे कुछ पास पेपर्स मिल जाएंगे जिससे मैं डाउनलोड करूँगी, फिर मैं उसे गो थ्रू करूँगी। गो थ्रू करने के बाद रिपीटेडली क्वेश्चंस को हाईलाइट करते हैं हम, जो रिपीटेडली क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जो है जो न्यू क्वेश्चंस हैं तो वो किन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को एक जगह रख के एंड देन प्रिपेयर करते हैं। तो व्यूअर्स, आई होप कि आप लोगों को स्क्रीनिंग टेस्ट और स्क्रीनिंग इंटरव्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसके अलावा आप लोग ऐसी कौन सी वीडियो चाहते हैं जो कि मैं अपलोड करूं, वो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफ़िज़।